एमएस अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जिन लोगों के पास हमारा वीडियो लिंक के माध्यम से पहुंचे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में शेयर करें। जैसा कि हम लोग पटवारी सिलेबस पढ़ रहे हैं, पटवारी की तैयारी में, तो वहाँ पे बहुत छोटी छोटी जानकारियाँ पूछी जाती हैं, जैसे वर्ग निकालना। ये बहुत ही आसान है और इसे निकालने के लिए हम बहुत ही सरल ट्रिक का प्रयोग करेंगे। जैसा कि मान लीजिए कि वर्ग निकालने के लिए पहले हमको 25 तक वर्ग याद करना पड़ता है, जो आप लोगों के सामने ये दिख रहा है। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है। यदि वर्ग कैसे निकालते हैं तो देखिए, ये साधारण ट्रिक है कि जैसे 1 का वर्ग निकालना है तो 1 गुणे 1 करना पड़ता है, बराबर 2 बार 1 का गुणा करना पड़ता है, 1 गुणे 1। तो ऐसा तरीका है, लेकिन जो बड़ी बड़ी संख्याएं हो जाती हैं उसमें ये तरीके का उपयोग करने के लिए बहुत समय ज़्यादा लगता है। इसलिए हम लोग कुछ ट्रिक पढ़ेंगे जो 60 ट्रिक होंगी। तो आप लोग पहले इस जो हमारे हैंड रिटन है, जो हाथ से लिखी हुई PDF आपके सामने आ रही है, उसको देख लें। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25, 6 का 36 और 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121 और 12 का 144, 13 का 169, 16 का 196, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324 और 19 का 361, 20 का 400 और 21 का 421 और 22 का 484। ये सब अपने कॉपी में आप लोग नोट करेंगे। नोट करने के बाद याद करेंगे। 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625। आप लोग इसको अपनी कॉपी में लिख कर याद कर लेंगे। इसके बाद आप लोगों से ये वर्ग निकालना आसान तरीके से बनने लगेगा। जैसे मान लीजिए हमको ये आप वीडियो को पोस्ट करके रोक के आप लोग ये वीडियो को रोक कर आप लोग ये 1 से 25 तक वर्ग लिख लेंगे। लिखने के बाद याद कर लेंगे और याद करने के बाद ये ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ इसका उपयोग करेंगे। जैसे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको 25 तक तो याद हो गया। ऐसे अब जो कोई कहे कि 25 का निकालना है, तो निकालने से बढ़िया ये है कि हम 625 हमको याद है। फिर भी जिस संख्या के अंत में 5 हो उसका वर्ग निकालना बहुत आसान है। अब देखें कैसे निकालेंगे। याद रहे कि जिस संख्या का निकालना उस संख्या के अंत में 5 होना जरूरी है। यदि 5 नहीं है तो इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। जैसे हम लेते हैं अब यहाँ पे चेक करने के लिए 15 ले लेते हैं। वैसे भी आपको याद है कि 225 होता है। फिर भी आप लोगों को एक आसान ट्रिक बता रहे हैं जिस संख्या के अंत में 5 हो। 15 का हमको स्क्वायर निकालना है तो पहले 5 इकाई में क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 लिख लेंगे। और दहाई में क्या है 2, तो 2 से एक बड़ी संख्या कौन सी होगी? 2 से बड़ी संख्या होगी। और 1 से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 2। 1 है यहाँ पे। 1 से बड़ी संख्या क्या होती है 2, तो 2 का यहाँ पे इसमें गुणा कर देंगे। तो 2 का जब हम गुणा करें कितना होगा 2 1 कम 2। ये होता है 15 का स्क्वायर 225। अब देखते हैं अगली संख्या। जैसे मान लीजिए हमको लेना है 15 के बाद 25 ही ले लेते हैं। 25 इकाई में 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। 5 का स्क्वायर 25। अब जो ये संख्या है जो 2 है दहाई वाली, उसमें इससे एक बड़ी करना है। तो इससे एक बड़ी कौन सी होगी 3, तो 3 का इसमें गुणा कर देंगे। 3 दूना 6, 625 होता है 25 का स्क्वायर। एक बार और देखेंगे। 5 का स्क्वायर 5 5 25 और 2 से बड़ी संख्या 3 का गुणा किए 2 में तो 2 3 6, 625। एक और संख्या देखते हैं 35 देख लीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और 3 से बड़ी संख्या 4 होगी, तो 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 4 3 12 25 होता है 35 का स्क्वायर। 45 का देखते हैं। 45 का स्क्वायर कितना होता है? इकाई में 5 है, 5 का कितना होगा 5 5 25 और 4 से एक बड़ी संख्या क्या होगी 5 का 4 में गुणा करेंगे तो 5 4 20 25 35 का स्क्वायर होता है 45 का। आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए 45 के बाद हम यहाँ पे संख्या लिख देते हैं। आपको यहाँ पे लिख रहे हैं
आप लोग इसका लगाइएगा, निकालिएगा। 55 का करिए, 65 का करिए, 75 का करिए, 85 का करिए, 95 का करिए। अब लग रहा होगा कि 105 का होगा कि नहीं होगा। 105 का भी देख लीजिए, 105 का देख लीजिए। इकाई में कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अब देखिए यहाँ पे जो संख्या 10 से बड़ी संख्या, एक बड़ी संख्या क्या होगी 11। तो 11 का गुणा करेंगे 10 में, तो 11 दाम 110 ऐसे निकलेगा। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट में लिखिएगा, आपके क्वेश्चनों का जवाब दिया जाएगा। हम लिख रहे हैं 115 का आप लोग निकालेंगे, 125 का आप लोग निकालेंगे, 135 का आप लोग निकालेंगे, 145 का आप लोग निकालेंगे। यदि नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। अब देखिए, जैसा हमने देखा कि वर्ग यदि आपको 25 तक याद है, तब अब आप लोगों ने याद कर लिया होगा, तो हम आगे 5 जैसे जो जिन संख्याओं के अंत में 5 होगा वो तो आप संख्या आप लोग निकाल लेंगे इस ट्रिक के माध्यम से जो अभी बताए हैं। अब निकालते हैं, ये जो ट्रिक बता रहे हैं ये ट्रिक आपको इसमें भी फॉलो होगी, यहाँ भी आप उस ट्रिक से निकाल सकते हैं, और इनके इकाई अंक में जिसमें 5 ना हो उन संख्याओं का भी निकाल सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि जिस संख्या के अंत में 5 है वहाँ उसमें तो ये ट्रिक काम कर जाएगी कि आप उस संख्या को लीजिए और उस संख्या की इकाई अंक 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, और जो संख्या होगी, जो बगल में जो संख्या होगी उससे एक बड़ी संख्या लेके उसका गुणा करके लिख देंगे तो ये वर्ग निकल जाएगा। अब अगली संख्या देखते हैं, किसी भी संख्या में वो रूल फॉलो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें उम्मीद है कि आप लोग 25 तक वर्ग याद कर चुके हैं। यदि याद नहीं किए हैं फिर भी देखिए, और जब याद हो जाए तब आप लोग इस ट्रिक को प्रयोग करिए, या कि आपको याद नहीं है तो ऐसे लिख के, जैसे हमने लिखा है आप लोगों को देखने के लिए, तो 1 से 25 तक अपने रफ में लिख लीजिए, और लिखने के बाद आप देख कर लगा सकते हैं। तो हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमको बोल दिया गया कि 45 का स्क्वायर, तो ऐसे भी हमने 45 का स्क्वायर निकाला है यहाँ पे, लेकिन जो ट्रिक मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ उस ट्रिक के माध्यम से आपको ये 45 का वर्ग निकाल के बताऊँगा। तो देखना यह है कि 50 से ये कितना कम है। यहाँ पे 50 और 25 का कॉन्सेप्ट है, 50 से कितना कम है या अधिक है, और 25 का भी यहाँ पे रूल है, दोनों को देखेंगे 50 और 25। तो 50 से कितना कम है, 5 कम है। 50 से 5 कम है 45, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। अब देखिएगा 5 कम है, कम की कंडीशन में इस 25 में 5 माइनस कर देना है, 5 घटा देना है। तो जब 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा 20। देखिए यहाँ पे हमने आपको दूसरी ट्रिक के माध्यम से बताया था कि 20-25 इसका वर्ग होता है, और मैं इस माध्यम से भी मैं आपको बता रहा हूँ 20-25 इसका वर्ग होता है। यदि आपको यकीन नहीं तो एक और देखते हैं, 48 का देखते हैं। 48 का देखिए, हमको ये देखना है कि 50 से कितना कम है, कितना कम है 2, और 25 में वही 2 घटा देना, जितना कम होता ना 25 में घटाना है। तो 25 में 50 से कितना कम 48, 2, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे 0,4। जब संख्या मिलेगी 1 अंक की तो उसके पहले 0 लिखेंगे, तो हम संख्या लिखेंगे 0,4। अब 2 कम है तो 25 में 2 घटा देंगे, 25 में 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 23। इसका स्क्वायर होता है 23,04। 48 का स्क्वायर होता है 23,04। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। 50 से कम अभी बता रहे हैं, देखिए इसके बाद 50 से अधिक भी बताएंगे, 100 के बाद 100 जब पहुंचेगा 100 के से कम भी बताएंगे, 100 से अधिक भी बताएंगे। पहले यहाँ पे 47 तक देखिए, 47 का देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना निकालेंगे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, लेकिन हम लिखेंगे कितना 0,9। अब देखिए 25 में इस 50 से जो कम है, कम की कंडीशन में जो जैसे कम कितना है 3, तो 3 इसमें घटा देना। 25 में 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 22। 25 में 3 घटाना तो 22,09 इसका वर्ग होता है। अब देखते हैं 44 का। 44 कितना कम है 50 से, 50 से कितना कम 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर 6 छांगे 36। 6 का स्क्वायर कितना हुआ 6 छांगे 36 लिख लिए। अब 25 में 6 क्या करना है घटा देना है, तो 15 में 5 गए 9 6 15 19 36 की 44 का वर्ग होता है। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए 35 का तो निकालना सिखा दिए हैं, 36 का निकालना सिखाते हैं 36 का। अब देखिए कि 50 से कितना कम 14, 50 से 14 कम है ना, तो 14 का स्क्वायर आप लोगों को मालूम है कि 14 का स्क्वायर कितना होता है
196, लेकिन हमको यहाँ पे लिखना है 96 बस। कितना लिखना है? 96। 196 होता है, लिखना 96 है, एक को हासिल में रखना है। अब देखिए कंडीशन नंबर 2, 25 में क्या करना है? 14 कम है, 50 से 36 14 कम है, तो इसमें 14 घटा देना है। किस में घटा देना है? इसमें। तो 5 में 4 गए 1 और 2 में 1 गए 1, और जो हासिल है यहाँ पे इस वाले में जोड़ देना 1 हासिल। तो अब लिख देंगे 12। आंसर कितना हो जाएगा? 1296। यदि इसका ना समझ में आए तो एक बार और देख लीजिए, ना समझ में आए तो उसको रिपीट करके सुना करें। एक निकालते हैं, जैसे मान लीजिए 42 का निकालते हैं, तो 42 50 से कितना कम? 8। तो 8 का स्क्वायर 8 8 64 हमने लिख लिया। कम की कंडीशन में जितनी संख्या 50 से कम है उतना इसमें घटा देना। तो 15 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 15 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 15 में हम घटाएंगे कितना? तो 25 में हमको घटाना है 8, तो बचेगा कितना? 17। यहाँ पे 17 लिख देना है। अब देखते हैं हम और आगे देखते हैं, दूसरा पेज में लेते हैं। ऐसे मान लीजिए अभी हमने आपको बताया कि 50 से कम, अब 50 से अधिक का बताएंगे। 50 से अधिक जैसे मान लीजिए 52 का देख लेते हैं। 52 का स्क्वायर क्या होगा? 52 का स्क्वायर देखिए 50 से कितना ज़्यादा है? ज़्यादा कितना है? 2। तो 2 का स्क्वायर 0,4। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 0,4 होगा। और वही 50 का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। और जब ज़्यादा होगा तो 25 में 2 जोड़ देना, कितना हो जाएगा? 27। ये हो गया आपका 52 का स्क्वायर 27,0,4। एक और देखिए 54 का देख लीजिए। 54 का स्क्वायर क्या होगा? तो 50 और 25 से ही ये 50-25 वाला कॉन्सेप्ट रहेगा। तो 50 से कितना ज़्यादा? 4। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 हमने लिख लिया। 50 से 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है तो 25 में 4 जोड़ दीजिए, 5 4 9 कितना हो गया? 29 16 54 का स्क्वायर होता है। जैसे आपको मान लीजिए कि आपसे कहे कोई कि 57 का निकालिए, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे 57। तो 50 से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। 7 का स्क्वायर 49। 25 में 7 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 50-25 का कॉन्सेप्ट चल रहा है। 2 अंकों में 50 और 25 का ही कॉन्सेप्ट चलेगा। जब तक 2 अंक, जैसे 2 अंक रहेगा 99 तक 50 और 25 का ही कॉन्सेप्ट चलेगा, याद रखिएगा। तो 5 5 10 20 7 7 ये हो गया 32 ये हो गया। तो ऐसे आप लोगों को निकालना है। यदि आप लोगों से कुछ समझ में ना आया तो इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखिए। जैसे कि अब आप लोगों को लग रहा होगा कि 50 के आसपास निकाल रहे हैं, 50 के 10 पीछे जा रहे हैं, 10 आगे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप 25 पीछे तक जा सकते हैं, 50-25 तक निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको हम 26 का निकाल के दिखाते हैं। 26 का नहीं, थोड़ा 50 के उस पार चलते हैं। जैसे मान लीजिए 74 का निकाल के दिखाते हैं। इसका आप लोग निकालिएगा नहीं तो अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो रही है इसलिए थोड़ा सा। और आप लोगों को ध्यान देना है कि इस MS एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने मित्रों के बीच में शेयर करना है। धन्यवाद।